गाइस, प्रताप वर्मा हियर। बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अनअकैडमी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे अनअकैडमी दिल्ली के बारे में, ऑफलाइन सेंटर के बारे में, जो कि नोएडा में है। ठीक है बच्चों, आपको मैं इसके साथ साथ मिलाऊंगा अपनी अमेजिंग टीम के साथ में। सारे के सारे फैकल्टीज हमारे यहाँ पे हैं जो कि जेई के लिए आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। वी हैव एन अमेजिंग टीम। हर किसी फैकल्टी या टीचर के साथ में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, उनके बारे में बात बताऊंगा। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में आपको बता देता हूं कि हम लोग बहुत ही टारगेट करके, बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों के साथ में जेई का बैच बना रहे हैं। और उस बैच में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्काउंट ऑफर्स हैं, फीस पे स्कॉलरशिप्स हैं। तो आपको बहुत जल्दी करके सेंटर पे आना है, सेंटर विजिट करना है और उसका बेनिफिट लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम प्रताप वर्मा है, जैसे कि मैंने बताया ही था, और मैं आईआईटी कानपुर का पास आउट हूं, वहां का एलुमनाई हूं। ठीक है, और मैं पिछले 10-12 साल से बच्चों को जेई के लिए खासकर ट्रेन कर रहा हूं। बहुत सारे अच्छे अच्छे रैंक्स निकाले हैं, सिटी टॉपर्स निकाले हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे पास में आएंगे और आपको भी जेई की तैयारी में मैं हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, और इसके अलावा मेरे साथ बैठे हैं कपिल सर। कपिल सर आईआईटी खड़गपुर के पास आउट हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। और सर की खासियत यह है कि केमिस्ट्री अगर आप सर से पढ़ लेते हो तो उसके बाद में केमिस्ट्री में आप टॉप स्कोर मारते जाओगे, जो कि रैंक डिसाइड करता है आपका। ठीक है, हमारे साथ में है अंकुश सर, और अंकुश सर आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। बहुत लंबा अच्छा एक्सपीरियंस है सर का। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी में सर ने भेजा। ठीक है, तो सर अपने बारे में भी कुछ चीजें बताएंगे, अभी आएंगे उसके ऊपर भी हम लोग। और उसके बाद ऋचिक सर, मैथ्स के बिना तो कैसे ही इंजीनियरिंग आप कर लोगे, और मैथ्स में आपको कोई तो तगड़ा इंसान चाहिए होता है ट्रेन करने के लिए, अगर आप टारगेट कर रहे हो जेई बच्चों। ठीक है, सर आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, और सर के बारे में मैं जितनी बातें बताऊंगा अपनी कम पड़ेगी। आईएसआई से सर पढ़े हुए हैं, सीएमआई से पढ़े हुए हैं, मतलब आपको मजा आने वाला है। आप सेंटर पर आइए बस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अंकुश सर, मतलब क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों, ठीक है, तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ कि सर फिजिक्स हमारे अनअकैडमी सेंटर पे कैसे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्या अलग होगा। देखिए, ऑफलाइन सेंटर हम खोल रहे हैं, इसके पहले हम ऑनलाइन सेंटर्स, ऑनलाइन बेसिकली मोड में पढ़ाते थे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी डिफरेंट एट आवर सेंटर्स, राइट? हाउ फिजिक्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट? सो बेसिकली फिजिक्स में हर एक कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको एडवांस लेवल तक ले आया जाएगा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हर एक कॉन्सेप्ट को जितना आपको विजुलाइज करवा पाए वो आपको करा दिया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में विजुलाइजेशन इज द की। जितना जल्दी आप क्वेश्चन को विजुलाइज करोगे उतना ही आपको वो क्वेश्चन बेटर समझ में आएगा। तो पहली चीज तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा, वो कॉन्सेप्ट आपको बड़े लंबे टाइम तक याद रहने वाला है, राइट? सो एक ये चीज हो गई। दूसरी, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? उसके बाद आपको नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स आप प्रैक्टिस करें और दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आपको मार्केट से और कुछ बुक्स वगैरह बाय करने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपने लगा लिए तो दैट इज सफिशिएंट, राइट? और उसके बाद अगर आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ्स भी आनी पड़ेगी। तो बेसिक मैथ्स का काम तो हम कर देंगे, फिजिक्स के टीचर्स कर देंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एडवांस वाला पार्ट, राइट? सो ऋचिक सर बता पाएंगे। हाँ, तो बच्चों, मैथमेटिक्स हम सीखते हैं हमेशा सवालों के थ्रू। थ्योरी तो रहती है, थ्योरी पढ़ना होता है, बट एक्चुअल सीखने का काम सवालों पर होता है। तो व्हाट वी विल डू जब आप आते हो सेंटर पर, कि हर एक छोटा कॉन्सेप्ट जब इंट्रोड्यूस होता है, हर एक छोटी सी बात जब इंट्रोड्यूस होती है, इट हैज टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू दोस कॉन्सेप्ट्स, राइट? उसी कॉन्सेप्ट पर आपको ईएलपी भी मिलेंगे। हर दिन जो भी आपने क्लास में सीखा उसी पर कुछ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। आप चाहो तो हमारा लाइब्रेरी है बड़ा सा, वहां पर बैठ के लगाते रहो। हम फैकल्टीज हर समय अवेलेबल रहेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट हो ना, तो आपको वेट नहीं करना कि अच्छा कल क्लास जाएंगे तब कल सर आएंगे फिर पूछा जाएगा। आप इमीडिएटली आओ, लाइब्रेरी से उठ के हमारे डाउट रूम में फैकल्टीज बैठ रहेंगे, इमीडिएटली क्लियर किया जाएगा। इससे क्या होगा ना कि एकदम स्मूथली हमारा नाव आगे बढ़ता रहेगा। और मैथमेटिक्स फिजिक्स आप लोग कर ही लोगे। आई नो बच्चे ऐसे भी इंक्लाइंड रहते हैं जेई वाले, बट जहां पे आपका रैंक बनता या बिगड़ता है, मेक और ब्रेक सब्जेक्ट होती है केमिस्ट्री, राइट सर? सो केमिस्ट्री के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक दो पॉइंट्स में और यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था सर, कि बच्चों आप एक बार सेंटर आइए अनअकैडमी के नोएडा सेंटर पे। ठीक है, अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपने ऐसा ऑफलाइन सेंटर नहीं देखा होगा। आई कैन बेट ऑन दैट। ठीक है ना, आई हैव टॉट फॉर सो मच टाइम एंड आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, बट मैं ये बात एकदम गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, बहुत खुशी से कह सकता हूँ। आप वहां पे आइए,
एकदम इतना बढ़िया एनवायरनमेंट आपको दिखेगा पढ़ने के, आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुंदर सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है। आप पूरा टाइम वहां पे बिता सकते हैं। पूरे टाइम में आपके पास में वहां पे डाउट्स क्लियर करने के लिए फैकल्टीज अवेलेबल है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में कभी कुछ डाउट हो गया, इश्यू हो गया, सर से बात कर लिया, डाउट क्लियर कर लिया। इट्स एन अमेजिंग एनवायरनमेंट। एक और बड़ी बात, देखिए ऑफलाइन सेंटर्स में जब खासकर आप पढ़ते हैं तो सर हमने एक जो प्रॉब्लम फेस करी है हमेशा कि किसी बच्चे का फिर सम रीजन मान लिया क्लास छूट गया, हाँ। तो उसके बाद में उसका Yes. गैप हो जाता है और उसके बाद में वो बेचारा परेशान रहता है, उसका फ्लो टूट जाता है। यहाँ पे एडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी की, जो क्लासेस आप ऑफलाइन में ले रहे हो वही क्लासेस सारी रिकॉर्ड भी हो रही है और आपके प्लस अकाउंट में जाकर के आप वो देख सकते हो। आपको ऑफलाइन सेंटर में साथ के साथ जो अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलता है, ठीक है। तो उसमें आप कभी भी अपने जो लेक्चर्स हैं वो रिवाइज कर सकते हो, कुछ छूट गया है वो देख सकते हो। तो इट्स एन अमेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड यस आई इंटरप्टेड, तो प्लीज सर केमिस्ट्री के बारे में बताइए। ओके तो बच्चों केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपका मैं देख रहा हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी केमिस्ट्री की मेरे पास होगी। केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपको पता है, जैसा कि आपने जेई की प्रिपरेशन के लिए ठान ही लिया, तो इतना तो आप लोगों ने आसपास से सुन लिया होगा कि केमिस्ट्री इज ऑलवेज बीन द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। रैंक डिसाइड हमारी करता है, या जो बच्चा आईटी तक नहीं भी पहुंच रहा होता उसको अगर कोई सब्जेक्ट पहुंचा सकता है तो वो केमिस्ट्री रहता है। केमिस्ट्री में ऐसा है कि थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स से थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, इन द व्यू कि फिजिक्स और मैथ्स थोड़े से कंसेप्चुअल है। केमिस्ट्री में कई बार हमें कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है और कई बार कुछ चीजें समझनी भी पड़ती है, तो थोड़ा सा मिक्सअप है और बच्चा थोड़ा सा भटक जाता है केमिस्ट्री पढ़ते हुए। उसको नहीं पता रहता किस एक्सटेंट तक उसको पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक नहीं पढ़ना है। एक बच्चा जो 10th क्लास पढ़ के आया है और 11th और 12th पे है तो वो केमिस्ट्री में पीएचडी ऑब्वियसली नहीं करना चाहता एट दिस लेवल। सो वी शुड डिसाइड कि हमारी बॉर्डर कहां पे है, और उसके लिए आपको चाहिए होती है एक एक्सपर्ट की गाइडेंस, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जो केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास है, जैसे अनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हो गई, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हो गई, उनमें आपको कितना पढ़ना है, मेंस का सिलेबस क्या है, एडवांस का सिलेबस क्या है, कौन से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब में आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए होती है और ये सब आपको मैं दे पाऊंगा। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जब आप यहाँ पर मुझे मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है। केमिस्ट्री में अगर बच्चों को पता लग जाए कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना याद करना है, कितनी चीजें दिमाग में रखनी, ये मेरे सिलेबस में इसके ऊपर मुझे नहीं जाना है, तो बच्चा बहुत अच्छा उसमें स्कोर कर सकता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ रोड मैप दे दिया है। बाकी बातें जब आप लोग मुझसे मिलेंगे सेंटर पे, आई होप जितना आप एक्साइटेड है उतना ही मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो बाकी बातें जब आप सेंटर में मिलेंगे तब मैं आपसे करता हूँ। So बच्चों, to sum it up, देखिए, you have A class infrastructure, you have technology as well as your teachers offline to support you, right? दोनों चीजें आपके पास में है। On top of that, जैसा कि मैंने शुरू में भी बोला था कि अगर आपने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है तो आपको अप टू 50% डिस्काउंट वैसे ही है, और उसके अलावा भी अगर आप एडिशनली और मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो एडिशनल स्कॉलरशिप्स भी आपके लिए हैं। बस आप आइए, सेंटर पे आइए, बात कीजिए, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करिए, और टीम आपके सामने है। ये टीम आपको पढ़ा रही होगी, ऑल आईआईटीएन टीम है, मतलब एक्सपीरियंस, अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ में टीम आपके सामने बैठी हुई है। तो आइए, किस चीज की देरी है, हरी करिए, बिकॉज हम टारगेटेड सिलेक्टेड बच्चों का बैच बनाने वाले हैं और हमारी जो एडमिशन है वो फुल स्विंग में अभी इस वीक में चल रहे होंगे। सो या I'm very excited to see you all. Yeah, looking forward to see you all. Let's crack it!